आज हम चलेंगे एक्सरसाइज 8.2 पर उससे पहले हम कुछ एक टेबल देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक टेबल आ रही होगी। इस टेबल को ध्यान से देखिए। इसमें सारी की सारी वैल्यू लिखी है कि हर एंगल कितने डिग्री का होगा, उसकी एक फ़िक्स्ड वैल्यू है और हमें वहीं से देख के ये जो जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी फिल करनी है। क्लियर है? तो आइए चलते हैं इसमें जैसे हमने देखा साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, तो हमें देखा साइन 60 की वैल्यू आपकी होगी √3/2। क्लियर? cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये भी आपकी √3/2 होती है। साइन 30 की वैल्यू कितनी है, तो ये भी आपकी 1/2 होती है। एंड cos 60 की वैल्यू भी आपकी 1/2 होती है। देखिए ये दोनों यहाँ पर मल्टीप्लाई में है और ये दोनों यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो यानी कि इनके आंसर भी आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में। क्लियर यहाँ तक? √3 × √3 आपका आंसर होगा 3, 2 2 जा हो जाएगा 4 प्लस 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4। क्लियर है यहाँ तक? अब आप इन्हें सॉल्व कर लीजिए। 4, 3 और 1 को प्लस करा, आपका आंसर आया 4/4। कैंसिल होकर आपका आंसर आ गया 1। तो यानी कि वैल्यू कितनी हुई इसकी, 1। क्लियर है यहाँ तक? सेकंड पार्ट पर देखिए। सेकंड पार्ट क्या कहता है, 10 45 की वैल्यू होती है 1। अब 45 का स्क्वायर है, तो क्योंकि 10 स्क्वायर है तो यहाँ 1 का स्क्वायर इनटू में यहाँ पर 2 प्लस cos 30 आपका होता है √3/2। स्क्वायर है तो देखिए आप भी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर लगाइए। यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू पहले निकालिए, तो साइन 60 होता है √3/2। अब देखिए साइन स्क्वायर 60 के, इसलिए वैल्यू में भी स्क्वायर लगाएंगे। क्लियर है? 2 × 1 हो जाएगा प्लस √3 का स्क्वायर होता है 3, 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस √3 का स्क्वायर होता है 3, 2 का स्क्वायर होता है 4। क्लियर है यहाँ तक? ये दोनों इससे कैंसिल हो गए, 2 1 जा 2, तो आपका आंसर कितना आ गया यहाँ पर भी 2। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन की तरफ देखिए। अब हमारा थर्ड पार्ट जो है वो cos 45 है। cos 45 की अगर आप वैल्यू देखेंगे तो होती है 1/√2। क्लियर यहाँ तक? sec 30 कितना होता है, sec 30 होता है 2/√3। क्लियर? एंड cos 30 आपका होता है 2/1। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए पहले अगर आपको इनको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये तो बना 1/2। इसका अगर आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर दोनों तरफ √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर 1 से, ताकि इनका बेस सेम हो। तो बनेगा 2 1 जा 2 और यहाँ पर 2√3/√3। क्लियर है यहाँ तक? अब आप इसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे? मतलब इस वाले को आप इससे इन्वर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा आपका ऐसा। ठीक है यहाँ तक? अब आप इसे सॉल्व कीजिए तो बनेगा √3 और यहाँ पर √2 बाहर, अंदर आएगा 2 + 2√3। क्लियर है यहाँ तक? आप चाहें तो यहाँ पर इसे कर सकते हैं या आप चाहें तो इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। बनेगा √2 × ये तो बन जाएगा 2√2 प्लस 2√6। तो आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? देखिए इसको भी हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा क्योंकि नीचे रूट है, तो सेम डिनोमिनेटर को ही आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है, बस यहाँ पर माइनस लगाना है। ऐसा करने से क्या होगा, देखिए a + b, a - b, तो आइडेंटिटी बनेगी ये वाली और यहाँ पर √3 मल्टीप्लाई होगा किससे, 2√2 माइनस 2√6 से, और बस ये एक ही बार है तो एक ही बार मल्टीप्लाई करना है आपको यहाँ तक। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए क्या बनेगा, √3 × 2, तो 2 और √6 हो जाएगा यहाँ पर। सिमिलरली 2 यहाँ पर √18 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट है यहाँ पर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा और यहाँ पर 2 2 जा 4, 4 6 जा 24, ये हो गया। तो यहाँ से माइनस करने पे आया -16। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए 18 किसका रूट होता है, 18 को कीजिएगा तो 18 पता चलेगा 2 9 जा 3 और 3। इसका मतलब 18 जो होता है वो होता है 3√2। तो यानी कि यहाँ से 3√2 बाहर निकल जाएगा तो बनेगा 2√6 माइनस 2 × में 3√2, तो बन गया कितना, 2√6, 2 3 जा 6, √2 में -√16। माइनस बाहर निकालिए और 2 भी बाहर निकाल दीजिए, तो देखिए जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव ये बन जाएगा और यहाँ से बनेगा कितना, जो पॉजिटिव था वो -16 माइनस में, तो माइनस से माइनस कैंसिल, कट गया 8 आ गया। तो इसका मतलब आपका आंसर आ गया √3 √2 माइनस √6/8। क्लियर है यहाँ तक?
पार्ट 4 देखिए। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, tan 45 होता है 1/1, cosec 60 होता है 2/√3। क्लियर है यहाँ तक? नीचे देखिए, sec 30 आपका होता है 2/√3, cos 60 आपका होता है 1/2 प्लस cot 45 आपका होता है 1। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, अब आप इन्हें फटाफट से सॉल्व कीजिए। देखिए, ऊपर सारे नंबरों का एलसीएम √2 + √3, 2 × √3 होगा। ठीक है, कैसे करा जी? सबके बेस सेम कर दीजिए। तो देखिए, यहाँ पर आपको 2√3 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर आपको √3 से करना है, तभी सबके अपॉन में ये 2√3 हो पाएगा। तो यहाँ पर आएगा √3, यहाँ पर आएगा 2√3 और इस लाइन में आएगा -4। वैसे ही नीचे भी एलसीएम 2√3 रहेगा। यहाँ पर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर √3 से करना है और यहाँ पर आपको 2√3 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? तो यहाँ आएगा 4, यहाँ पर आएगा √3 और यहाँ पर आएगा 2√3। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, अब आगे चलते हैं। देखिए, √3 + 2√3 -4 अपॉन में 2√3। ये वाला हिस्सा नीचे वाला ऊपर इन्वर्स हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ये इससे कैंसिल हो गया, तो आंसर आपका आ जाएगा कितना? देखिए, 1 √3 और 2 √3 आपके बन गए 3 √3 -4। यहाँ पर देखिए 4 प्लस ये बन जाएगा आपका 3 √3। तो आपका ये इतना आंसर आ गया। क्लियर है यहाँ तक? अब ये जो आंसर आया है, आपको कभी भी ऐसे छोड़ना नहीं, क्योंकि जब भी अपॉन में रूट का नंबर हो तो कभी आपको इसे ऐसे छोड़ना नहीं है। आपको क्या करना है? इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज कैसे करते हैं आप सबको पता ही है। डिनोमिनेटर को ही दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिए, बट साइन अपोजिट लगाइए। कर दिया यहाँ तक? अब देखिए, नीचे तो बन जाएगा a² - b²। क्लियर? ऊपर आपको 1/1 मल्टीप्लाई करना है। जैसे 3 √3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 3 √3 -4 मल्टीप्लाई होगा 4 - √3 इससे। देखिए, 3 √3 × 4 होगा तो आएगा 12 √3 माइनस 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 4 4 ज़ा 16। अब ये से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12 √3। क्लियर है? यहाँ पर आया 4 का स्क्वायर 16, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो आंसर कितना आएगा? देखिए, यहाँ बचा 4 और यहाँ 11, तो -11 आ गया। देखिए, ये और ये बन जाएंगे आपके 24 √3। ये भी क्लियर है यहाँ तक? माइनस और माइनस होते हैं प्लस, तो 6 7 13, 1 कैरी 2 3 4, तो 43। ये भी हो गया आपका। नीचे माइनस कॉमन है तो आप ऊपर से ही माइनस कॉमन निकालिए। अगर ऊपर से माइनस कॉमन निकलेगा तो देखिए क्या होगा, आपके आंसर में से माइनस बाहर आएगा तो जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन जाएगा और जो पॉजिटिव था वो आपका नेगेटिव बन गया। क्लियर? और -11 ये से कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया कितना? 43 - 24 √3 अपॉन में 11। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, 5th पार्ट कहता है 5 × में cos 60 आपका होता है 1/2, तो होल स्क्वायर हो गया। 4 × sec 30 होता है 2 अपॉन में √3, तो इसका भी होल स्क्वायर हो गया। माइनस tan 45 1, उसका भी होल स्क्वायर हो गया। अपॉन में sin 30 होता है आपका 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस cos 30 आपका होता है √3 अपॉन में 2, इसका भी होल स्क्वायर है। क्लियर हुई बात यहाँ तक? अब देखिए, 5 × 1/2 का आप लिखेंगे 1/2 ही लिखेंगे। 4 का आप लिखेंगे 4 × 2 का स्क्वायर होता है 4, √3 का स्क्वायर होता है 3, -1 अपॉन में 1 का स्क्वायर 1/2 ही हो जाएगा, सॉरी 1/4 होएगा। अच्छा, यहाँ पर भी देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है पर 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो यहाँ भी आपका 4 आएगा। प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। ये भी क्लियर है आपका यहाँ तक? अब आपको करना क्या, एक बार इन्हें नॉर्मल फ्रैक्शन में लिखिए, तो ये बनेगा आपका 5/4। मैं यहाँ लाइन खींच देता हूँ, ये नेक्स्ट लाइन है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो देखिए, ये 5/4 ये बना आपका 16/3 और ये आपका बना 1 अपॉन में ये आपका है 1/4 प्लस 3/4। क्लियर है यहाँ तक? अब आपको इसे सॉल्व करना होगा। तो देखिए, सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आपको इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा।
देखिए 4 3 यहाँ पर आपका एलसीएम आएगा 12, यानी कि ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये आपका 4 से होगा ताकि बेस सेम हो, और ये आपका 12 से होगा। तो क्या बनेगा देखिए 5 3 ज़ा 15, 16 4 ज़ा 64 एंड 12 1 ज़ा 12 माइनस हो जाएगा अपॉन में यहाँ पर एलसीएम 4 ही आएगा तो ये 1 और 3 डायरेक्ट प्लस होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब हम इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो करिए प्लस इसे, देखिए क्या बनेगा 5 और 4 9, 6 और 1 7 माइनस 12 अपॉन में 12, 3 एंड 1 4 अपॉन में 4, कट के आंसर आ गया 1। तो सीधा 9 में से 2 गया तो आया 7, 7 में से 1 गया तो आया 6 अपॉन में 12। तो यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है यहाँ तक? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन कहता है अगर 10a प्लस बी आपका √3 है, 10a माइनस बी आपका 1/√3 है, जहाँ पर a और b आपके दो एंगल हैं, तो बताइए a की वैल्यू क्या होगी एंड b की वैल्यू क्या होगी। क्लियर है यहाँ तक? तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए बता देता हूँ। 10√3 कब होता है? 10 की लाइन में √3 तब होता है जब 10 की वैल्यू 60 होती है, यानी कि 10 60 आपका √3 होता है, और 10 30 डिग्री आपका होता है 1/√3। याद रहेगा, ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए क्वेश्चन पढ़ने के टाइम ही। तो चलते हैं, देखिए सबसे पहले कहता है कि 10 आपका ये सोल्यूशन है, 10a प्लस बी आपका √3 है, और 10 की कौन सी लाइन में √3 आता है? तो √3 आता है 10 60 पर। इसका मतलब मैं यहाँ पर 10 60 लिख सकता हूँ। क्यों? बिकॉज मैंने यहाँ लिख दिया 10 60 आपका √3 है, तो √3 जगह पे मैं 10 60 लिख सकता हूँ। 10 से 10 कैंसिल, तो a प्लस बी कितना हो गया आपका 60 डिग्री। दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है यहाँ तक? सिमिलरली 10a माइनस बी, 10 1/√3 कब होता है? तो जब 10 30 होता है, तो यहाँ 10 30 लिख दिया, कट गया। तो a माइनस बी आपका कितना हो गया 30 डिग्री। दिस इज़ द सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है यहाँ तक? अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो a प्लस बी लिया 60 डिग्री, a माइनस बी लिया 30 डिग्री, सॉल्व करा, b से b कट गया, 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड a इज इक्वल टू 90 अपॉन में 2 यानी कि 45 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 45 डिग्री। अब a अगर आपका 45 है तो आप पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो a प्लस बी आपका होता है 60। इफ़ a 45 है तो b कितना होगा? तो b इज़ 60 माइनस 45, और आपका आंसर आ जाएगा 15 डिग्री। क्लियर है? यानी कि इस क्वेश्चन में हमें पता चला कि a आपका होगा 45 डिग्री एंगल एंड b आपका है 15 डिग्री एंगल। क्लियर है यहाँ तक?